नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP 3 के टेबल्स के जारी होने से पहले पहले बड़ी सुगबुगाहटें दिख रही हैं दोस्तों। कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, सरकार की तरफ से लेटर्स भी जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि कल भारत सरकार ने 22 अगस्त को ये जो लेटर जारी किया है दोस्तों, ये OROP 3 के टेबल्स को सीधे सीधे असर डालने वाला लेटर है। और एक कैटेगरी के 2006 से पहले के पेंशनर्स को इस लेटर की वजह से OROP 3 के टेबल्स में सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। और सुगबुगाहट हो रही है, क्या अब धरना प्रदर्शन और मांग पत्रों का दौर फिर से शुरू होने वाला है? और साथ ही साथ अगस्त महीने का पेंशन का मैसेज स्पर्श से आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो इनको लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले OROP 3 से पहले प्री 2006 के ऑनरेरी न्याय सुधार के पेंशन, फैमिली पेंशन में बदलाव करना एक बड़ा बदलाव है। जी हाँ दोस्तों, OROP 3 के टेबल्स अब जारी होने वाले हैं, तो ऐसे में जो 2006 से पहले के ऑनरेरी न्याय सुधार थे, उनके फैमिली पेंशनर को फायदा देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। 22 अगस्त 2024 को यह लेटर जारी किया गया, जिस लेटर में 631 सर्कुलर का जो फायदा है वो ऑनरेरी न्याय सुधार के जो फैमिली पेंशनर हैं उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि वो फायदा उनको भी लागू कर दिया गया है। जिस वजह से अब जो भी फैमिली पेंशनर 2006 से पहले के ऑनरेरी न्याय सुधार के फैमिली पेंशनर थे, जिनको टेबल नंबर 7 के जो ऑनरेरी न्याय सुधार वाला कॉलम है उसके बजाय हवलदार के हिसाब से पेंशन मिल रहा था, अब उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के कॉलम के हिसाब से पेंशन मिला करेगा। वो मैं आगे दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या फायदा अब उनको होने वाला है। जी हाँ, अगला पॉइंट में वही है, समझिए क्या बदलाव हुआ है ऑर्डर में। जी हाँ, 631 जो सर्कुलर है वो फैमिली पेंशनर को लागू नहीं था, अब फैमिली पेंशनर को भी लागू कर दिया गया है। जी हाँ, ऑनरेरी न्याय सुधार के वो फैमिली पेंशनर जिनका फैमिली पेंशन 2006 से पहले शुरू हुआ था, उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से फायदा नहीं मिल रहा था, ना OROP में मिल रहा था, ना उनको 631 सर्कुलर का एरियर मिला था। तो अब उनको इस लेटर के जारी होने के बाद ये फायदा मिलेगा। चलिए मैं आपको 631 सर्कुलर दिखाऊंगा, लेटर का वो पोर्शन भी दिखाऊंगा कि आखिर बदलाव क्या हुआ है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सर्कुलर 631 है, 22 अगस्त 2024 का लेटर का सीधा सीधा संबंध इसके साथ है। तो पहले इसको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 से पुराने जो रिटायरी थे उनके पेंशन में इस सर्कुलर के तहत बढ़ोतरी दी गई थी। और ये जो सर्कुलर जारी किया गया था ये भारत सरकार के लेटर के बेस पे किया गया था, और भारत सरकार का 21 फरवरी 2020 का यही वो लेटर था जिसके बेस पर सर्कुलर 631 जारी किया गया था दोस्तों। और यहाँ पर ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 से पुराने पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी किया गया था। अब दोस्तों, इसका जो पैराग्राफ नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो फायदा है वो केवल सर्विस पेंशन में, स्पेशल पेंशन में, इनवैलिड पेंशन में और सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन में ही दिया गया था। यानी कि फैमिली पेंशन में इसका कोई भी फायदा नहीं दिया गया था। ऑनरेरी न्याय सुधार प्री 2006 के फैमिली पेंशनर्स को कोई फायदा नहीं दिया गया था, जिसको अब इस लेटर को जारी करके 22 अगस्त 2024 का लेटर को जारी करके सरकार ने बदल दिया है। और ये देखिए, कल जो लेटर जारी किया गया 22 अगस्त 2024 को, उसी फायदे को जो है फैमिली पेंशनर्स तक बढ़ोतरी कर दी गई है। आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसी 21 फरवरी वाले उसी लेटर का यहाँ पर रेफरेंस है। उस लेटर को आप पैराग्राफ नंबर 2 में आप देखेंगे तो इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ MOD लेटर 21 फरवरी 2020 विल आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशनर्स रिटायरी हवलदार्स हु वर ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ न्याय सुधार। यानी कि अब ये फायदा न्याय सुधार के जो फैमिली पेंशनर्स हैं ऑनरेरी न्याय सुधार के 2006 से पहले के, उनके लिए लागू किया गया था। ये बदलाव इस आदेश में किया गया है 631 सर्कुलर में। तो आप सबने अभी समझा दोस्तों, ये एक बड़ा बदलाव है। बेशक इसमें बहुत कम संख्या में शायद पेंशनर्स होंगे जिनको OROP 3 में या जो एरियर मिलना है उसमें उनको फायदा मिलेगा, लेकिन OROP 3 के लागू होने से पहले, उसका टेबल जारी होने से पहले ये बदलाव बड़े बदलाव है दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके के और भी बदलावों की जरूरत है जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। OROP 3 के टेबल से पहले सैनिक संगठन सक्रिय हो गए हैं, अब फिर होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों,
अब OROP-3 के टेबल्स जारी होने से ठीक पहले पहले हमारे जो पूर्व सैनिकों के संगठन है वो सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं मांग पत्र सौंपा जा रहा है, कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं OROP-3 के इर्द गिर्द में हमारे पूर्व सैनिकों के जो संगठन है वो सक्रिय हो रहे हैं हमारी समस्याओं को लेके। चाहे OROP की विसंगतियां हो, चाहे कम्यूटेशन का मुद्दा हो, चाहे एडिशनल पेंशन का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर के अब सैनिक संगठन दोबारा से अपनी मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो यह दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में धरना प्रदर्शन या मांग पत्र सौंपना, ज्ञापन सौंपना, ये कार्रवाइयां दोबारा होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों कमी एक बड़ी दिखाई दे रही है, वो है एकता की कमी, वो है यूनिटी की कमी। क्योंकि पहले जिस तरीके से अलग अलग होकर के धरना प्रदर्शन या अलग अलग होकर के सरकार से अप्रोच किया जा रहा था, लगभग वही अब भी होता हुआ दिख रहा है। अब तो और फूट पड़ गए हैं, जो दिख रहा है अब और फूट पड़ गए हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यूनाइटेड होकर के सभी, चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, आसाम के हो, कहीं के भी पूर्व सैनिक संस्थाएं हैं, वो सारे अगर इकट्ठा होकर के सरकार के पास जाते तो उसका एक अलग महत्व रहता। लेकिन इस तरीके से अगर अलग अलग जाएंगे तो ये तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही सरकार को पता चल चुका है कि ये तो और बिखराव हो चुका है। तो ऐसे में पूर्व सैनिकों के संगठनों को अब इकट्ठा होने की जरूरत है और इकट्ठा ही मांगों को सामने रखने की जरूरत है। चाहे जाकर के बातचीत करके रखे, चाहे धरना प्रदर्शन दे के रखे, चाहे आंदोलन करके रखे, लेकिन यूनिटी जरूरी है जो दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, बहरहाल अब फिर से धरना प्रदर्शनों का दौर शुरू होने की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, अगस्त का पेंशन का मैसेज आया है स्पर्श से। पेंशन 30 अगस्त को 50% DR विदाउट OROP-3। जी हाँ, सुबह सुबह किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर पेंशन का मैसेज आ गया, DR नहीं बढ़ा, OROP-3 भी लागू नहीं हुआ। तो ये तो क्लियर था, इस अभी अगस्त के महीने में OROP-3 लागू हो जाएगा। पहले हमने आशा किया था कि जुलाई में ही हो सकता लागू हो जाए, हो सकता है अगस्त में लागू हो जाए, लेकिन पिछले 15-20 दिन में ये क्लैरिफाई लगभग हो चुका था कि अगस्त में तो कम से कम OROP-3 का पेंशन नहीं मिलने वाला है। ना ही DR का अभी कोई घोषणा हुआ है। DR 53% होगा, लेकिन उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। उसकी घोषणा सितंबर में होगी दोस्तों, और खूब संभव अक्टूबर वाले भुगतान में ही हमें 53% DR मिलेगा। तो ये जो मैसेजेस पेंशनर को आज मिले हैं या कल रात को भी बहुत सारे पेंशनर्स को मिले हैं, ये 50% DR के साथ बिना OROP-3 के पेंशन का मैसेज है। यानी कि जो पेंशन आपको पिछले 2-3 महीने में आया है वही पेंशन इस महीने भी आएगा। हालांकि 31 तारीख को छुट्टी का दिन है, अगस्त 31 को, इस वजह से 30 तारीख को ही, एक दिन पहले ही हमारा पेंशन खाते में आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी की। दोस्तों, क्या अब सरकार प्री 2006 के पेंशनर्स को OROP-3 में बड़ा फायदा देने जा रही है? क्योंकि दोस्तों कल जो भारत सरकार ने लेटर निकाला प्री 2006 के ऑनरेरी न्याय सुधार के फैमिली पेंशनर्स के फेवर में, उनको 631 सर्कुलर के दायरे में ला करके और OROP-3 में भी एक जो ऑनरेरी न्याय सुधार का अलग सा कॉलम है, उस कॉलम का फायदा देते हुए ये एक बड़ा बदलाव है। क्योंकि ये जो विसंगति है ये ना OMJC के रिकमेंडेशन में था, क्योंकि OMJC का रिकमेंडेशन तो बहुत पहले का है और सर्कुलर 631 2020 का है। तो इसको स्वतः ही सरकार ने इस विसंगति को दूर कर दिया है और फैमिली पेंशनर्स को भी, ऑनरेरी न्याय सुधार के फैमिली पेंशनर्स को भी वो फायदा लागू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब बड़ी मांग है कि OROP-3 में जो 2006 से पुराने पेंशनर्स हैं उनको MACP का फायदा दिया जाए। जो कहीं भी हमारे दल संगठन जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जो मांग पत्र सौंपने वाले हैं, उनके भी उस एजेंडे में नहीं शामिल होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्योंकि OROP-3 में बहुत बड़ी विसंगति है। अगर इस विसंगति को दूर किया जाए तो OROP की 50% विसंगति दूर हो जाएगी। क्योंकि जो पेंशनर्स 2006 से पहले के हों, चाहे 1980 के हों, 1990 के हों, 2005 के हों, वही एक्चुअल में वो पेंशनर्स हैं जिनको OROP का फायदा दिया जाना चाहिए। क्योंकि OROP लागू किस लिए हुआ है कि पुराने पेंशनर्स को नए के हिसाब से फायदा दिया जाए। अगर पुराने पेंशनर्स को नए वालों का स्कीम ही नहीं दिया जाता है, उस स्कीम के दायरे में ही नहीं लाया जाता है, तो OROP काहे का हुआ ये। तो इस वजह से इस मांग को हमारे संस्थाओं को भी अपने एजेंडे में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि OROP में
एमएससीपी का फायदा 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी दिया जाए। बाकायदा ओएमजेसी का भी ये रिकमेंडेशन है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट एमएससीपी को ओआरओपी के जरिए दिया जाए। बेशक पुराना एरियर ना दिया जाए, लेकिन आगे आने वाले समय में एमएससीपी के हिसाब से ओआरओपी में फायदा पुराने पेंशनर्स को भी दिया जाए, जो बड़ी मांग है। तो जिस तरीके से सरकार ने ये वाला लेटर निकाला है ऑनरेरी न्याय सुधार के फैमिली पेंशनर्स को फायदा देते हुए, अब क्या सरकार एमएससीपी का फायदा 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी देने जा रही है? क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, एक 2006 से पुराने सिपाही को, 17 साल के सिपाही को 18,807 रुपए ओआरओपी 2 का पेंशन मिला हुआ है, लेकिन वहीं 2006 के बाद के सिपाही को जिसको एमएससीपी मिला हुआ है उसको मिलता है 21,782। अगर आप पेंशन में डिफरेंस देखेंगे तो 2,975 रुपए बेसिक में डिफरेंस है दोस्तों, और कुल पेंशन में आज के डेट का 50% डीआर लगाएंगे तो 4,463 रुपए का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर ओआरओपी लागू होने के बाद भी 2006 से पुराने और 2006 के बाद के सिपाही में 4,463 रुपए का पेंशन में डिफरेंस हो, तो फिर काहे का ओआरओपी? इसलिए इस मांग को हमारी संस्थाएं भी शामिल करें अपने एजेंडे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों। और इस मांग को मैं तो बार बार उठाता रहूंगा जब तक सरकार इसको लागू नहीं करती है दोस्तों। इसलिए ये मांग पूरा होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से कल का लेटर सामने आया है प्री 2006 के पेंशनर के लिए, अब और एक लेटर सरकार को जारी करना चाहिए कि एमएससीपी का फायदा ओआरओपी में प्री 2006 के पेंशनर्स को भी सरकार देगी, और ये ओआरओपी 3 से ही शुरू किया जाए। तो ये मांग है सभी पूर्व सैनिकों की, 2006 से पुराने पेंशनर्स की। आप भी अगर सहमत हैं तो इस वीडियो में आई एग्री लिख करके जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।